नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से दीपेश तिवारी मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने सी टेट और एम पी टेट के एग्ज़ाम के विषय में कुछ चर्चाएं की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप में से कईयों के मुझे कमेंट्स मिले हैं, सुझाव मिले हैं, तो उसी के अनुसार मैं इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और आप में से कईयों ने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और उन सभी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पे और मैथमेटिक्स पे कुछ वीडियोस लाऊं, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो जो इंग्लिश पेडागोजी है वो 15 नंबर की आती है, और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, वो भी 15 नंबर का आता है। चाहे फिर वो एम पी टेट हो, या आपका ये के वी एस का एग्ज़ाम हो, या सी टेट हो, या यू पी टेट हो, कोई भी स्टेट का जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें यही पैटर्न है, यही सिलेबस है ऑलमोस्ट। तो हम बात करेंगे एम पी टेट और सी टेट के बारे में, उसी पे हमारा मेन फोकस है। तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 15 नंबर हैं, 15 मार्क्स, वो आपके पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज, और उसी के अनुसार आंसर आपको देने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 10 12 या 15 भी हो सकते हैं वो। तो उसी में आपका सब कुछ समाहित रहता है, ग्रामर से लेकर आपकी समझ देखी जाती है कि कितना आपने पढ़कर समझा है पैसेज को, उसी के हिसाब से मार्किंग होती है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन, तो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीछे, वो आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए। एक बार उन्हें आप पढ़ लीजिए तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। तो जब आप वापस से पढ़ोगे, पूरा पैसेज जब आप पढ़ोगे, तो आपको आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि ऐसा पूछा गया है पीछे। तो आप ऑटोमेटिकली, आपको बाद में जब आप आंसर दोगे तो ये चीज़ दिमाग में आ जाएगी। दूसरी बात, जब उसमें जब पूछा जाता है आपसे एंटोनीम्स, सिनोनीम्स, तो उन उन जो वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी अलग होते हैं। जनरली हम उनको अपनी बोलचाल में यूज़ नहीं करते हैं। तो जब आप उसको अंडरलाइन कर लोगे और जब पैसेज पैसेज को आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी आप उसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो तो आपको उसके उसके अनुसार ही उसके आंसर देने हैं। यानी कि जो पैसेज में पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको पैसेज के हिसाब से ही देना है। भले ही उसका आंसर आपको लगे कि कुछ और होगा, यानी कि हमारी आम जिंदगी में कई चीज़ें जो हैं हम जानते हैं कि वो ऐसा होता है, तो उसका आंसर वो होना चाहिए। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में पैसेज के हिसाब से ही हमको आंसर देना होता है, तो वो आंसर आप दे देंगे पढ़ के। लेकिन ये जो एंटोनीम और सिनोनीम है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है कि हम सभी चीज़ों, इतना हमारा शब्दकोश भी नहीं होता है। तो इसको हम पैसेज में एक दो लाइन जब हम पढ़ेंगे ऊपर नीचे, तो समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। तो उसकी मीनिंग एक तो समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, उसका अपोजिट क्या होगा, ये भी हम उसके अनुसार पता कर सकते हैं। तो मैंने दो तीन चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहले तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। जब भी आप पैसेज करना शुरू करते हैं, पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। उसके बाद जो एंटोनीम सिनोनीम्स पूछे जा रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है। बाद में फिर आपको वापस जाकर पैसेज पूरा पढ़ना है, और उसके बाद आंसर देना शुरू करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वापस से दोबारा उसको ध्यान से पढ़ लीजिए।
ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने एक बार अच्छे से इसको समझ लिया तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि कई बार जो वर्ड्स होते हैं पैसेज में, कोई कुछ पर्टिकुलर यानी कि फैक्ट्स के बारे में बात होती है, तो हो सकता है कोई वर्ड उसमें बार बार आती है कोई वर्ड उसमें बार बार यूज़ हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इस पैसेज का क्या टाइटल हो सकता है। तो वही वर्ड्स या जो उसका जो मेन आइडिया होता है पैसेज का, वो उसका टाइटल कहलाता है। तो या तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो टाइटल होता है उसका। तो टाइटल में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और जो मेन आइडिया है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से पैसेज का क्वेश्चन आंसर्स और वोकेबलरी वगैरह ये सारा सेक्शन कर सकते हैं। और 15 में से 12, 13 या 15, 14, 15 भी आराम से मार्क्स कर सकते हैं। और रहा पेडागोजी का सेक्शन, तो वो उसके लिए हम आगे वाले वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार अगर पेडागोजी वाला भी हमने सेक्शन अच्छे से तैयार कर लिया तो सारे सब्जेक्ट में ये कॉमन रहता है, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं मैथमेटिक्स के जो सेक्शन है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और हम पेडागोजी के बारे में आगे का जो विस्तारित अध्ययन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और मैं बिल्कुल आपके इस प्रयास में बिल्कुल आपका सहभागी हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जल्दी ही मैं अपना नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।